सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और बार बार ऐसा महसूस करते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी पैसा हाथ में नहीं टिकता, अगर कभी एक गलत ट्रेड आपका पूरा दिन, पूरा हफ्ता और कभी कभी आपका पूरा कॉन्फिडेंस हिला देता है, अगर आप चार्ट देखते हुए खुद से लड़ते हैं कि ट्रेड लूं या नहीं लूं, बाहर निकलूं या रुक जाऊं, तो यह वीडियो आपके लिए है। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, इंडिकेटर बदलते रहते हैं, टाइम फ्रेम बदलते रहते हैं, लेकिन एक चीज है जिसे कोई बदलने की कोशिश नहीं करता और वही चीज उन्हें बार बार नुकसान की तरफ ले जाती है। वह चीज है खुद पर कंट्रोल। मार्केट बाहर से जितना टेक्निकल दिखता है, अंदर से उतना ही साइकोलॉजिकल है। यहां नुकसान चार्ट से नहीं, दिमाग से होता है। एक छोटी सी गलती, एक इमोशनल डिसीजन, एक जल्दबाजी और कई दिनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। अगर आपने कभी ओवर ट्रेडिंग की है, अगर आपने कभी गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेड लिया है, अगर आपने कभी प्रॉफिट में होने के बाद भी लालच में आकर नियम तोड़े हैं, तो समझ लीजिए समस्या आपकी स्ट्रेटजी में नहीं, आपके सेल्फ कंट्रोल में है। यह वीडियो आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं सिखाने वाला। यह वीडियो आपको अमीर बनने का सपना नहीं दिखाने वाला, बल्कि यह वीडियो आपको वह सच्चाई दिखाने वाला है जिसे समझे बिना ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना नामुमकिन है। आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी पूंजी की, जिसे अगर आपने संभाल लिया तो पैसा अपने आप संभलने लगेगा, और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो कोई भी सिस्टम, कोई भी गुरु, कोई भी कोर्स आपको नहीं बचा पाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने की वजह सिर्फ यही है कि यहां आप खुद को पहचानेंगे, अपनी गलतियों को समझेंगे और यह जानेंगे कि आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में सालों तक कैसे टिके रहते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं उस सबसे जरूरी बात से जो हर ट्रेडर को सबसे पहले सीखनी चाहिए। ट्रेडिंग में जैसे ही कोई इंसान कदम रखता है, उसे लगता है कि असली काम चार्ट पढ़ना है, सही इंडिकेटर लगाना है और सही एंट्री पकड़ना है। लेकिन कुछ समय बाद जब लगातार नुकसान होने लगता है, तब धीरे धीरे यह एहसास होता है कि असली दिक्कत मार्केट में नहीं, खुद के अंदर है। मार्केट तो वही है, चार्ट भी वही है, लेकिन हर बार फैसला गलत क्यों हो जाता है? यहीं से ट्रेडिंग की असली सच्चाई शुरू होती है। ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां आपका दिमाग हर सेकंड आपको कुछ ना कुछ करने के लिए उकसाता है। कभी डर कहता है अभी निकल जाओ, कभी लालच कहता है थोड़ा और रुक जाओ, कभी गुस्सा कहता है अभी बदला लो, और कभी अहंकार कहता है मैं गलत नहीं हो सकता। इन सब आवाजों के बीच जो ट्रेडर खुद को शांत रख पाता है, वही लंबे समय तक टिक पाता है। इसी का नाम है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल इमोशनलेस हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपने इमोशंस को पहचानें, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी न होने दें। जब आप ट्रेड लेते हैं, तब आपका दिमाग सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता, वह आपके पिछले नुकसान, आपकी उम्मीदें और आपके डर को भी साथ लेकर चलता है। अगर आपने खुद पर कंट्रोल नहीं रखा, तो वही भावनाएं आपके हाथों से ऐसे फैसले करवाएंगी जिनका पछतावा आपको बाद में होगा। बहुत से ट्रेडर यह मानते हैं कि उनका नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि स्ट्रेटजी सही नहीं है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपने ट्रेड्स देखें तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर नुकसान तब होते हैं जब आपने अपने ही नियम तोड़े। आपने प्लान के बाहर जाकर ट्रेड लिया, आपने पोजीशन साइज बढ़ा दी, आपने स्टॉप लॉस हटाया, या आपने बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री ले ली। ये सब टेक्निकल मिस्टेक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स हैं। मार्केट आपको रोज पैसा कमाने का मौका नहीं देता, लेकिन रोज आपकी डिसिप्लिन की परीक्षा जरूर लेता है। हर कैंडल के साथ आपके अंदर एक टेम्पटेशन पैदा होती है। दिमाग कहता है अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। यही वो जगह है जहां सेल्फ कंट्रोल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक मैच्योर ट्रेडर जानता है कि अपॉर्चुनिटी मिस होना नुकसान नहीं है, लेकिन गलत अपॉर्चुनिटी में घुस जाना असली नुकसान है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक पल वह होता है जब आप खुद को सही साबित करना चाहते हैं। जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है और आप उसे स्वीकार करने के बजाय उससे लड़ने लगते हैं। आप सोचते हैं मार्केट गलत है, मेरा एनालिसिस सही है। यहीं से ईगो ट्रेडिंग शुरू होती है। ईगो आपको यह मानने नहीं देता कि आप गलत हो सकते हैं, और यही ईगो आपके अकाउंट को धीरे धीरे खत्म कर देता है।
सेल्फ कंट्रोल आपको यह सिखाता है कि हर ट्रेड आपकी पहचान नहीं है। एक लॉस आपको खराब ट्रेडर नहीं बनाता और एक प्रॉफिट आपको जीनियस नहीं बनाता। जब तक आप इस सच्चाई को नहीं समझेंगे, तब तक आपका कॉन्फिडेंस हर ट्रेड के साथ ऊपर नीचे होता रहेगा। स्टेबल कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप प्रोसेस पर भरोसा करना सीखते हैं, ना कि सिर्फ रिजल्ट पर। बहुत से लोग पूछते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर और लूजिंग ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है। जवाब बहुत सिंपल है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर पहले खुद को मैनेज करता है, फिर मनी को। लूजिंग ट्रेडर पहले मनी के पीछे भागता है और खुद को नजरअंदाज करता है। जब तक आप अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं दिला सकता। ट्रेडिंग में असली ताकत तेजी से ट्रेड लेने में नहीं, बल्कि खुद को रोक पाने में है। जब आप यह सीख लेते हैं कि हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करना है, हर सिग्नल पर जंप नहीं करना है और हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं है, तभी आपके अंदर एक ट्रेडर माइंडसेट डेवलप होना शुरू होता है। यही माइंडसेट धीरे धीरे आपको इमोशनल डिसीजंस से बाहर निकालता है और रैशनल थिंकिंग की तरफ ले जाता है। यहीं से ट्रेडिंग का असली सफर शुरू होता है, जहां आप मार्केट से ज्यादा खुद को समझना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे आप खुद पर कंट्रोल बढ़ाते हैं, वैसे वैसे मार्केट आपके लिए आसान होता चला जाता है। जब एक ट्रेडर यह समझने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि खुद से है, तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन समझ लेना ही काफी नहीं होता। असली चुनौती तब आती है जब मार्केट आपके सामने रियल टाइम में आपकी परीक्षा लेता है। जैसे ही पैसा दांव पर होता है, दिमाग की सारी थ्योरी धुंधली पड़ने लगती है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड प्लान किया है, एंट्री तय है, स्टॉप लॉस तय है और टारगेट भी तय है। लेकिन जैसे ही प्राइस आपकी एंट्री के बाद थोड़ा सा उल्टा चलता है, दिमाग बेचैन होने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हाथ अपने आप माउस या मोबाइल की तरफ बढ़ता है। यही वो पल है जहां 90% ट्रेडर अपने नियम तोड़ देते हैं। यहां तकनीक नहीं, टेम्परमेंट काम करता है। सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा इम्तिहान लॉस के समय होता है। लॉस सिर्फ पैसे का नहीं होता, वह आपके कॉन्फिडेंस और ईगो पर भी चोट करता है। जैसे ही एक लॉस होता है, दिमाग तुरंत उसे रिकवर करने की सोचने लगता है। यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। बिना सेटअप, बिना क्लैरिटी, सिर्फ इस सोच के साथ कि अभी पैसा वापस लेना है। लेकिन मार्केट किसी की मजबूरी नहीं समझता, वह इमोशन को और ज्यादा पनिश करता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर जानता है कि लॉस से डरना नहीं है, बल्कि लॉस से सीखना है। लॉस यह बताता है कि आपने मार्केट को नहीं, अपने नियमों को फॉलो किया या नहीं। अगर आपने प्लान के हिसाब से ट्रेड लिया और फिर भी लॉस हुआ, तो वह फेलियर नहीं है, वह सिर्फ एक बिजनेस एक्सपेंस है। लेकिन अगर आपने प्लान तोड़ा और लॉस हुआ, तो वह सीधा संकेत है कि आपका सेल्फ कंट्रोल कमजोर पड़ा। अक्सर लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत जरूरी है, लेकिन पेशेंस सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है। पेशेंस का मतलब है सही मौके का इंतजार करना। मार्केट में कई बार ऐसा होता है जब कुछ भी साफ नहीं दिखता। उस समय ट्रेड लेना बहादुरी नहीं, बल्कि जल्दबाजी होती है। खुद को उस समय रोक पाना जब चार्ट आपको कंफ्यूज कर रहा हो, यही असली स्ट्रेंथ है। सेल्फ कंट्रोल आपको यह भी सिखाता है कि हर दिन एक्टिव रहना जरूरी नहीं है। कई बार बेस्ट डिसीजन होता है नो ट्रेड। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली यह सबसे मुश्किल डिसीजन होता है। क्योंकि जब आप स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं, तब दिमाग यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि आज कुछ नहीं करना है। लेकिन मार्केट में कैपिटल को बचाना भी प्रॉफिट कमाने जितना ही जरूरी है। प्रॉफिट के समय भी सेल्फ कंट्रोल उतना ही जरूरी होता है जितना लॉस के समय। एक अच्छा प्रॉफिट मिलते ही दिमाग फ्यूचर के सपने देखने लगता है। लॉट साइज बढ़ाने का मन करता है, रिस्क बढ़ाने का मन करता है और रूल्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने का मन करता है। यहीं से ओवर कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डिसिप्लिन को खा जाता है और ट्रेडर फिर उसी चक्र में फंस जाता है जहां से वह निकलने की कोशिश कर रहा था। एक मैच्योर ट्रेडर प्रॉफिट को भी काम तरीके से एक्सेप्ट करता है। वह जानता है कि यह सिर्फ एक ट्रेड का रिजल्ट है, उसकी काबिलियत का फाइनल वर्डिक्ट नहीं। जब तक आप अपने इमोशंस को न्यूट्रल रखना नहीं सीखते, तब तक मार्केट आपको बार बार एक्सट्रीम सिचुएशंस में डालता रहेगा।
ट्रेडिंग में सेल्फ कंट्रोल का मतलब यह है कि आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें और खुद को कंट्रोल करना सीखें। मार्केट कभी आपके हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन आपका रिएक्शन आपके कंट्रोल में हो सकता है। जैसे जैसे आप अपने रिएक्शन पर काम करते हैं, वैसे वैसे आपकी कंसिस्टेंसी बेहतर होती जाती है। और कंसिस्टेंसी ही वह चीज है जो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग करती है। जब कोई ट्रेडर यह मान लेता है कि सेल्फ कंट्रोल ही उसकी असली पूंजी है, तब उसके सामने अगला सवाल यह आता है कि इसे मजबूत कैसे किया जाए, क्योंकि सिर्फ समझ लेना काफी नहीं होता। असली काम रोज की ट्रेडिंग में इसे लागू करना होता है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल अचानक एक दिन में डेवलप नहीं होता। यह धीरे धीरे बनता है, जैसे मसल बनती है। जितना ज्यादा आप सही समय पर खुद को रोकते हैं, उतना ही आपका दिमाग डिसिप्लिन्ड होना शुरू करता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को ईमानदारी से देखना होगा। यह मानना होगा कि नुकसान मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि आपके रिएक्शन की वजह से हो रहा है। अक्सर ट्रेडर यह गलती करते हैं कि लॉस के बाद खुद को ब्लेम करने के बजाय मार्केट को ब्लेम करते हैं। मार्केट मैनिपुलेशन, ऑपरेटर गेम, फेक ब्रेकआउट जैसे शब्द दिमाग को टेम्पररी राहत तो देते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। सेल्फ कंट्रोल की शुरुआत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से होती है। जब आप यह कहते हैं कि जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी, तभी आपका दिमाग सीखने के मोड में आता है। सेल्फ कंट्रोल मजबूत करने का एक सबसे इफेक्टिव तरीका है प्रोसेस पर फोकस करना। प्रोसेस का मतलब है कि आपने ट्रेड क्यों लिया, किस लॉजिक से लिया, कितना रिस्क लिया और क्या आपने अपने रूल्स फॉलो किए। रिजल्ट पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने से इमोशन हावी हो जाता है, लेकिन जब आप प्रोसेस को जज करते हैं, तब दिमाग काम रहता है। प्रॉफिट और लॉस दोनों सिर्फ फीडबैक बन जाते हैं, इमोशन नहीं। बहुत जरूरी है कि आप ट्रेडिंग के दौरान खुद को ऑब्जर्व करें। जब आप बेचैन होते हैं, जब जल्दी एग्जिट करने का मन करता है, या जब बिना सिग्नल के एंट्री लेने की इच्छा होती है, उस समय अपने अंदर उठ रही फीलिंग को पहचानें। यही अवेयरनेस सेल्फ कंट्रोल की फाउंडेशन है। जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तब तक आप उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग में एक बड़ा कारण सेल्फ कंट्रोल टूटने का यह भी होता है कि लोग अनरियल एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं। हर दिन पैसा कमाने की उम्मीद, हर महीने फिक्स्ड इनकम की सोच और हर ट्रेड में जीत की चाह। मार्केट इस तरह की सोच को बहुत बेरहमी से तोड़ता है। जब एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से टकराती हैं, तब फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है और फ्रस्ट्रेशन सीधे डिसिप्लिन को खत्म करता है। एक स्मार्ट ट्रेडर अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना सीखता है। वह जानता है कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, सर्टेनिटी का नहीं। यहाँ बेस्ट सेटअप भी फेल हो सकता है और एवरेज सेटअप भी काम कर सकता है। इस एक्सेप्टेंस के बिना सेल्फ कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब आप रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तब इमोशन हावी हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल का एक प्रैक्टिकल मतलब यह भी है कि आप अपने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में रखें। ट्रेडिंग करते समय अननेसेसरी नॉइज, सोशल मीडिया टिप्स, दूसरों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स, यह सब दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जब आप बार बार दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं, तब पेशेंस खत्म होने लगता है। कंपैरिजन सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे जैसे आप अपने रूल्स को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। यह कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, यह स्क्रीन पर दिखता नहीं, लेकिन यह हर डिसीजन में मौजूद रहता है। यही कॉन्फिडेंस आपको बिना डर ट्रेड लेने की ताकत देता है और बिना रिग्रेट ट्रेड छोड़ने की समझ देता है। इस स्टेज पर ट्रेडर को यह समझ आने लगता है कि ट्रेडिंग में फाइट जीतने के लिए अग्रेसिव होना जरूरी नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट होना जरूरी है। और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब सेल्फ कंट्रोल हैबिट बन जाता है, ना कि मजबूरी। जब सेल्फ कंट्रोल आपकी नेचर का हिस्सा बन जाता है, तब मार्केट की हर चाल आपको परेशान करना बंद कर देती है। जब सेल्फ कंट्रोल धीरे धीरे हैबिट बनने लगता है, तब ट्रेडर का नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। अब वह चार्ट को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन की तरह नहीं देखता, बल्कि एक फीडबैक सिस्टम की तरह देखने लगता है। हर मूवमेंट उसे कुछ सिखाती है और यही सीख उसे और ज्यादा बैलेंस्ड बनाती है। इस स्टेज पर ट्रेडर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि रिस्पॉन्ड करता है। अब ट्रेड्स पहले जैसे इंपल्सिव नहीं होते।
एंट्री लेने से पहले दिमाग ऑटोमेटिकली पूछता है कि यह ट्रेड मेरे रूल्स के अंदर है या नहीं। अगर जवाब क्लियर नहीं होता तो ट्रेड छोड़ देना आसान हो जाता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बिना पछतावे के नो ट्रेड बोल पाता है। यही सेल्फ कंट्रोल की असली पहचान है। मार्केट में कई बार ऐसा होता है जब एक ही दिन में कई अच्छे सेटअप्स दिखते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि यह गोल्डन डे है, लेकिन अंदर से यह सबसे बड़ा ट्रैप भी हो सकता है। लगातार ट्रेड्स लेने से फोकस टूटने लगता है और क्वालिटी धीरे धीरे क्वांटिटी में बदल जाती है। सेल्फ कंट्रोल यहाँ आपको यह याद दिलाता है कि हर सेटअप प्रॉफिटेबल हो यह जरूरी नहीं, बल्कि आपका एक्सिक्यूशन फ्लॉलेस होना जरूरी है। एक्सिक्यूशन खराब होते ही बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है। बहुत से लोग स्ट्रैटेजी को दोष देते हैं, लेकिन असल में प्रॉब्लम एक्सिक्यूशन की होती है। एक्सिक्यूशन सीधे आपके इमोशनल स्टेट से जुड़ा होता है। अगर दिमाग शांत नहीं है तो हाथ भी सही काम नहीं करता। इसलिए एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर सबसे पहले अपने मेंटल स्टेट को चेक करता है, उसके बाद मार्केट को। इस लेवल पर ट्रेडर यह भी समझने लगता है कि मार्केट में हर दिन सेम एनर्जी लेकर बैठना जरूरी नहीं। कुछ दिन आप शार्प होते हैं, कुछ दिन मेंटली टायर्ड होते हैं। जब दिमाग टायर्ड होता है तब सेल्फ कंट्रोल आपको ट्रेड से दूर रहने का सिग्नल देता है। उस सिग्नल को इग्नोर करना सबसे महंगी गलती बन सकती है। सेल्फ कंट्रोल का एक डीप मतलब यह भी है कि आप मार्केट को प्रूव करने की कोशिश छोड़ दें। बहुत से ट्रेडर अंदर ही अंदर यह साबित करना चाहते हैं कि वे सही हैं, स्मार्ट हैं, दूसरों से बेहतर हैं। यह माइंडसेट आपको अननेसेसरी रिस्क लेने पर मजबूर करता है, लेकिन जब आप खुद से कंपटीशन हटाते हैं तब ट्रेडिंग सिंपल हो जाती है। प्रॉफिट और लॉस दोनों के साथ न्यूट्रल रह पाना इस स्टेज की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। अब प्रॉफिट एक्साइटमेंट नहीं देता और लॉस डिप्रेशन नहीं देता, दोनों सिर्फ डेटर बन जाते हैं। यही न्यूट्रलिटी आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कराती है, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम इमोशंस को रिवॉर्ड नहीं करता, वह बैलेंस को रिवॉर्ड करता है। इस फेज में ट्रेडर यह भी समझता है कि कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं है, कैपिटल आपकी मेंटल एनर्जी भी है। हर गलत ट्रेड सिर्फ पैसे नहीं काटता, वह आपकी एनर्जी भी खा जाता है। सेल्फ कंट्रोल आपको अननेसेसरी एनर्जी ड्रेन से बचाता है। जब आप कम लेकिन सही ट्रेड्स लेते हैं तब आपकी एनर्जी स्टेबल रहती है, और यही स्टेबिलिटी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की फाउंडेशन बनती है। धीरे धीरे ट्रेडिंग एक फाइट नहीं रहती, बल्कि एक रूटीन बन जाती है। स्क्रीन के सामने बैठकर आपको खुद से लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि रूल्स पहले से तय होते हैं और डिसीजंस पहले से फिल्टर्ड होते हैं। यही वह स्थिति है जहां ट्रेडर मार्केट के साथ फ्लो में आ जाता है, और यही फ्लो लंबे समय तक टिके रहने की सबसे बड़ी वजह बनता है। अब जब ट्रेडिंग एक रूटीन की तरह महसूस होने लगती है तब यह साफ दिखाई देने लगता है कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ है। पहले जहां हर कैंडल एक्साइटमेंट या डर पैदा करती थी, अब वही कैंडल सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है। यही मैच्योरिटी सेल्फ कंट्रोल की सबसे बड़ी पहचान होती है। अब ट्रेडर मार्केट से कुछ छीनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मार्केट को वैसा ही एक्सेप्ट करता है जैसा वह है। इस स्टेज पर यह समझ आ जाती है कि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म में सरवाइव करना है। मार्केट हमेशा मौके देता रहेगा, लेकिन कैपिटल वही टिकता है जो डिसिप्लिन के साथ प्रोटेक्ट किया गया हो। यहाँ कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं होता, कैपिटल आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्लैरिटी और आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी होती है। सेल्फ कंट्रोल आपको यह सिखाता है कि कभी कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। जब मार्केट आपकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर लगने लगे तब खुद को पॉज देना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। यही पॉज आपको बड़ी गलती से बचाता है। जो ट्रेडर खुद को रोकना सीख जाता है, वही ट्रेडर सही समय पर अग्रेसिवली एक्ट भी कर पाता है। अब ट्रेडर यह भी समझने लगता है कि दूसरों की जर्नी उसकी जर्नी नहीं है। किसी का प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड होना और किसी का लॉस देखकर डर जाना, यह सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है।